क्या खबर है सर आपके पास? क्या वहां पर जो हाउस ऑफ शरीफ में जो हडल हुआ है उसमें क्या डिसाइड हुआ है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट जा रहे थे। जो रिपोर्ट भेजी गई है कहीं से कि जनाब वापस आ जाएं, हम्म। और फिर मीडिया को बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी और वो दोबारा वापस जो है रास्ते से चले गए हैं। और अब मजीद जो है मैंने पुल ऑन फ़ोन कर लिया किया, उसको। प्रोलॉन्ग कर लिया। मैंने फ़ोन किया एक दो लोगों को और पूछने की कोशिश की कि हुआ क्या है असल में। कल कुछ खबरें मीडिया पर चली और हमने भी यहाँ पर कोशिश की जानने की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इनके इत्तेहादी कहाँ स्टैंड करते हैं। हम्म। आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने तो एक फार्मूला तय कर लिया कि हम्म। अगला आर्मी चीफ कैसे होगा। उस हम्म। फार्मूले के तहत जो लिस्ट भी भेजी जाएगी मिनिस्ट्री की तरफ से और जो नाम रिकमेंड किए जाएंगे उनमें से जो टॉप नाम होगा उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना बड़ा जो कुछ भी इत्तेहाद बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, तो वह कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बिल्कुल। कल फिर जब ये सवालात पूछे गए यहाँ से, जो इंडिपेंडेंट सवालात थे, किसी के ज़ेरे तसल्लुत सवालात नहीं थे, कहने पर नहीं पूछे गए, तो फिर ये ख्याल पैदा हुआ और पीडीएम के लोगों से भी राब्ता किया गया कि आपके बारे में और आपका कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कायरा साहब को फिर टीवी पर आकर बताना पड़ा कि हमारे से भी तो बात करें आप। हम्म। आसिफ अली जरदारी साहब से भी कहा कि आपसे क्या किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह कल बात होगी। तो आज हम्म। कल नून लीग के लोगों को ये कहना पड़ा कि पीडीएम की क़यादत को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा और पीडीएम में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा और इसके साथ पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीडीएम का वैसे हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी कहा गया। आज खबर ये आई है कि मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और फ़ोन आया है आसिफ अली जरदारी साहब का और 1 से डेढ़ घंटा बातचीत होती रही है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कि किस तरह फार्मूला तय किया जाए और जो फार्मूला पेश किया जा रहा है इसमें किन लोगों को शामिल करा जाएगा। सही। लेकिन मेरी इत्तलात है और मैं अच्छा, आपको ये कंफर्म इरफान कर। हाशमी साहब, इससे ये अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगा मिल रही है या फिर ये फीलर मिल रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था कि आप तमाम जमातें इत्तेहाद में हैं, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे उनके साथ कुछ मशवरा वगैरह किया जाएगा, लेकिन यूं का कुछ ऐसे लग रहा है कि ऐसा मामला बनने की तरफ गया कि इन्होंने अपने ओन पे डिसाइड करने का एक सोचा, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूं हुआ है मामला? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के ने मुतादिद दफ़ा और नून लीग मुतादिद दफ़ा ये कह चुकी है कि पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है और वही फैसला करेगा। नून लीग हुकूमत में है और उसी ने फैसला करना है नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर। और पिछले हम 1.5 माह से जो खबरें और जिस तरह राब्ते में है, मुतादिद दफ़ा मरीम नवाज भी कह चुकी कि हमारा मेन प्लेयर तो बाहर बैठा है और आज देखो वो दोबारा मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला करने जा रहा है। तो नून लीग की इस पूरी जो पॉलिटिकल जितनी भी इनकी मनूवरिंग थी और जिस तरह वो आगे चल रहे थे इस मामले के, इस पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी नजर रखी हुई थी और अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो अगले 12 घंटे हैं और शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट जाते जाते वापस आना, जिसको तबीयत का वो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमार शुमार नहीं रिजर्वेशंस है हैं। वजीर आजम साहब? बीमार शुमार नहीं सर, बीमार शुमार नहीं है। हाँ। बीमार शुमार ये सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में होते हैं, वैसे बीमार शुमार नहीं। सियासी तौर पर कुछ मामला। अच्छा इरफान, एक मैं सिर्फ ताहिर मलिक साहब एक कंफर्म ये करना चाह रहा हूँ कि अभी इरफान हाशमी साहब ने कंफर्म भी किया है, वो ये कि इस बात पे अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको लगा दिया जाएगा चीफ या फिर उसको जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। इस पर क्या फाइनलाइज हुआ आपकी खबर के मुताबिक? फार्मूला ये तय हुआ है जी कि जो लिस्ट आपके पास आएगी ना, जिसमें जो टॉप सीनियर, हाँ, जो समरी आएगी उसमें फार्मूला ये तय किया गया है दैट विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके अलावा देखा जाता है या क्या किया जाएगा, ये भी इसके ऊपर जो है कोई फाइनल नहीं हो सका। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो इस तरह फाइनल कर लिया गया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो टॉप जनरल इस वक्त हैं, आसिम, जो सबसे जो टॉप इस वक्त है, उनकी गालबन जो रिटायरमेंट है वो 27 या 29 तारीख को, 27 तारीख को, 27 को है नवंबर और बाजवा साहब की 29 को है, 2 दिन पहले रिटायरमेंट है। 2 दिन पहले हो रही, तो फिर उसके हिसाब से भी कुछ कंफ्यूजन पाई जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि उस रिटायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये फैसला कर लिया गया कि उन्हें ही प्रमोट करना है
इस ओहदे के लिए, तो फिर इसकी भी कानून में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन फार्मूला ये तय पाया है कि जो लिस्ट आएगी उसमें से टॉप जनरल्स जो हैं उनको पिक कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इरफान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब को ये फार्मूला पसंद नहीं आया, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये किस्म की तयशुदा बात है? अगर आपकी बात को मैं मानूं तो ये तो फिर लगता है कि नवाज शरीफ तो बड़ा मेरिट का साथ दे रहा है कि जी टॉप का बंदा उसको चीफ लगा दो। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं। मगर साहब, मैं आपको ये बात बताऊं, फार्मूला बड़ा इन्होंने ना समझ कर बड़े आसानी से जो अपनी मुश्किलात को आसान कैसे किया है। आपकी एक लिस्ट जानी है, अब ये आपकी मर्जी है ना कि जो टॉप 5 जनरल्स हैं उनमें से 2 को आप निकाल के 3 को आप शामिल कर लें, और उस लिस्ट में से जो टॉप पे होगा वो आपका अगला आर्मी चीफ होगा। तो इन्होंने जो फार्मूला तय किया है वही बड़ा अपने फायदे के लिए किया है। ये नहीं है कि वो जो 5 नाम, अब नाम कौन से जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, फायदा क्या हो सकता है? हम नाम नहीं करते, हम तो आपसे यहाँ पे रहते हो सकता है मालिक साहब, आप बताएं क्या फायदा लेना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है उस फायदे में, उसके पीछे कौन सी छुपी है? सर, बड़ी एक आसान सी बात है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अभी तक नहीं आए, NRO 2 मुकम्मल होना है। किसने मुकम्मल करना है, ये बड़ी एक बुनियादी सी बात है। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? अब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की अदालतों को उन्होंने फेस करना है। क्या गारंटीज होंगी कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा? देखें, इस मुल्क के अंदर तो ताकतवर ही कोई इसकी चीज की गारंटी दे सकता है ना। और फिर अगर आपने ये देखा हो कि दोनों तरफ से खान साहब की सियासत और हुकूमत की सियासत यहाँ पर आकर रुक गई है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे और इमरान खान भी रुक गए। अच्छा नहीं हाशमी साहब, मैं आई इंटरप्ट यू हियर। आप वैसे ज़्यादा वहाँ पर एवनफील्ड नहीं होते, लेकिन जो रिपोर्टर्स वहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं, हर रोज़ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हैं, वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्दी आ रहे हैं। आपके पास ऐसी खबर नहीं है कोई? देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने जो खबर उन्हें दी गई है वो गालिबन दिसंबर की तारीख दी गई है ना, कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आ गया और दिसंबर में वो वापस आ जाएंगे। मैं तो ये पिछले 1 साल से ये सुन रहा हूँ। लास्ट दिसंबर को भी ये कहा गया था कि 25 दिसंबर से पहले जो है उनकी टिकट, और हमें वो टिकट दिखाई भी गई थी। मलिक साहब, एवनफील्ड जाकर खबर नहीं मिलती। एवनफील्ड के बाहर तो मखसूस लोगों को खबर जो पूछी जाती है वही दी जाती है और वही सवाल किए जाते हैं। तो वहां पे खड़ा होना जो है जरूरी नहीं है कि खबर के लिए लोग वहां पे खड़े हों। हाशमी साहब, ये भी बताएं कि इस हवाले से आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की हो कि नवाज शरीफ साहब के डॉक्टरों ने इजाजत दे दी अब उनको सफर करने की? वैसे ये तो बात की बात ये तो आना है कि नहीं? ये तो सर अब पूरी कौम को पता चल गया कि प्लेटलेट्स की हकीकत क्या है। मैं 3 महीने तक इनकी गाड़ी का ताकुब भी करता रहा, अस्पतालों के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग भी हम करते रहे, एवनफील्ड के बाहर हमने सब कुछ देखा। मीडिया को वही रिपोर्ट किया जाता रहा, वही बताया जाता रहा जो ये चाहते थे। पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हमने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी चार्ल्स गदरी की, जिसपे दस्तखत और पाकिस्तान की अदालतों में जमा करवाई गई, वो आपके सामने है। उसमें वो बीमार थे। फिर आज तक किसी अस्पताल में एक रात नहीं रहे मियां साहब। नवाज शरीफ साहब एक रात जो है वो नहीं रहे। तो हाशमी साहब, इसका मतलब है कि इलाज कराए बगैर ही पाकिस्तान शायद आ जाए मियां साहब? लेकिन सर, इलाज वाज द गेटवे जो उनको मिला था पाकिस्तान से निकलने का, और इसी को बुनियाद बनाकर आप किसी नूनी के जो लंदन की क़यादत है, जो लोग सारा दिन मार्बल आर्च में बैठते हैं, आप उनसे पूछे ना तो वो आपको बड़े जज्बाती ऊपर कहते हैं कि मियां साहब की सेहत देखें जी, बड़ी बेहतर हो रही है, चेहरे पे उनकी लाली जो है वो बहाल हो रही है और अब बेहतर हो गए हैं, माहौल का बड़ा असर पड़ता है। बट दे डोंट नो कि ये वो तरीकाकार अपनाया गया था नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने का, जो अब कौम के सामने है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ही विल नेवर गो बैक टू द हॉस्पिटल, और कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें, दिल का मामला जो होता है ना, आपका प्रॉब्लम है, ये तो लाइफ लॉन्ग चल रहा है इनके साथ। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो 4 दिन में ठीक होगी, 5 दिन में ठीक होगी। जो उनको प्रॉब्लम है, जिसका बार बार ये कहा जाता रहा कि दिमाग की एक शरेयान जो खून मुहैया करता है, कहाँ गए हुसैन नवाज की वो स्टेटमेंट जिसपे वो बार बार कहते थे कि इन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, ये सर्जरी वो पाकिस्तान तो सर हुसैन नवाज साहब ने तो जहर देने का भी कहा था। उन्होंने तो कहा था कि जहर दिया गया। फायदा उठाना चाह रहा हूं। एक और सवाल बनता है कि मरियम क्यों नहीं वापस आ रही? वो भी कोई इलाज वगैरह के मसले में फंस गई है। वाई सर्जरी होनी थी वहां पे मरियम? देखिए, मैं आपको ना ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। मरियम नवाज को पाकिस्तान की एक एजेंसी ने ये नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी, और आपको याद रखना चाहिए कि एजेंसी कौन सी हो सकती है जो हुकूमत वक्त के अंडर होगी। उसने रिपोर्ट दी कि
अगर लॉन्ग मार्च होता है, ये खान साहब की पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले की बात है, तो इस सूरत में हुकूमत भी जा सकती है और हालात खराब हो सकते हैं। मरियम को यहाँ से निकाला जाए, और मरियम ने एक दिन नहीं लगाया और वो लंदन आकर बैठ गई, और फिर सारे मामलात ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थे नवंबर के हवाले से कि हर मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब बैठते हैं। 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं जी, उसमें हर मुलाकात का दुरानिया 2.5 से 3 घंटे का है। मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी का फैसला मरियम नवाज की मुशावरत से हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि मरियम का लंदन आना क्यों इंपॉर्टेंट था, और फिर पाकिस्तान में अगर हुकूमत इनकी चली जाती, कहीं से प्रेशर आता कि बहुत हो गया, द शो इज ओवर, तो फिर ये जो फायदे हासिल कर रहे थे इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता था। तो मरियम को वहां से निकलवाया गया है, और इनका पॉलिटिकली मैं आपको और हाशमी साहब, आपको ये लग रहा है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब माजी करीब में पाकिस्तान नहीं आ रहे, और शायद तब आए जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो या इलेक्शंस करीब आए? देखिए जी, मैं तो बहुत क्लियर हूं, हम सबको भी क्लियर इसमें होना चाहिए कि जब तक गारंटीज नहीं दी जाती, नवाज शरीफ विल नेवर गो टू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन की कॉफीज को छोड़कर और यहाँ के कैफेज में बैठकर जो खाना खाते हैं और हाइड पार्क में जो वॉक करते हैं, इसको छोड़कर वो किसी जेल में जाकर बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। उन्हें गारंटीज चाहिए, उन्हें चाहिए कोई हो। मैं तो बार बार कहता हूं सर, उन्हें मुशर्रफ साहब जैसे बंदे की तलाश है।